नमस्कार। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही प्यारी सी एक राउंड कॉलर बनाकर दिखाई है। इसमें बटन पट्टी भी मैंने लगाई है पाइपिंग के साथ। तो इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के कटिंग करी हुई है। जो बैक पार्ट है वो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में फ्रंट पार्ट से। तो इसकी जो शोल्डर है वो भी हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है। आर्म होल भी थोड़ा सा ज़्यादा लेकर रखना है। यहाँ पर जो मैं चौड़ाई की निशान लगा रही हूँ वो 3.5 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि जो फ्लैट कॉलर है आगे की साइड को आती है। तो बैक पार्ट जो है वो 1 इंच हमने डाउन किया है। इसको 1 इंच का हमने कटिंग कर लेनी है। अब ध्यान रखना है, ये जो हमने कटिंग का एक पीस बचा है ना, ये वाला, इसको संभाल कर रखना है, क्योंकि कॉलर जो है वो इसी के साथ हम बनाएंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में 3.5 इंच की चौड़ाई ली थी और 4 इंच की हम डीप लेंगे। इसको भी हमने शेप देनी है, जैसे बॉक्स बनाते हैं नॉर्मली गले के लिए, वैसे ही बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद इसको हमने राउंड शेप में कट कर लेना है। 1 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर मैंने। हल्की सी राउंड शेप बनानी है, ज़्यादा यू शेप में नहीं करना है। तो इसको भी कट कर देंगे। और ये जो पीस निकला है ना हमारा, ये वाला, ये भी हमने संभाल कर रखना है। ये दोनों पीस हमने संभाल कर रखने हैं। जब कॉलर कटिंग करेंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन के नीचे यहाँ से मेज़र करेंगे तो यहाँ पर 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है। तो इसके सीधा देखेंगे तो ये 10 इंच पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कट लगाना है। तो कट हमारा थोड़ा फिनिशिंग आने के लिए मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ। पेपर पेस्टिंग टोटल जो है वो 2 इंच की चौड़ाई पे है। बिल्कुल सेंटर में इसके एक हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। जितना लंबा हमें चाहिए उतना ही लंबा हमने ये पीस लेना है, उससे 1 इंच ज़्यादा लिया है। थोड़ा सा ऊपर की साइड को खिसका कर रखेंगे। ये हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे इसको हमने लगाना है। प्रेस के साथ इसको सेट कर लेंगे ऐसे। सेट करने के बाद हमने बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई, एक निशान जो लगाया है ना, वहाँ पे हमने कट लगा देना है, ये वाला। आप पेपर पेस्टिंग नहीं भी लगाएंगे तब भी ये अच्छे से आ जाता है। पेस्टिंग लगाने से थोड़ी फिनिशिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से अब ये सीधी साइड है हमारी, उल्टी साइड पे हमने पेस्टिंग लगाई है। अब 2 पीस हमने फैब्रिक के लिए हैं, 2-2 इंच चौड़े हैं, ठीक है। तो इनको हमने लगाना है सीधी साइड से यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो हम सिलाई लगाएंगे ना वो बिल्कुल इस कट के साथ आएगी। इस कट से नीचे नहीं लेके जाना है और ऊपर भी नहीं छोड़ना है। और जो मार्जिन है ना आगे की तरफ को, वो मार्जिन जो है वो हमारा पाइपिंग के रूप में आएगा। तो वो मार्जिन आप जितना चौड़ा रखोगे उतनी चौड़ी पाइपिंग आएगी, और जितना कम रखोगे उतना ही कम हमारी पाइपिंग आएगी। नीचे का जो है हमने थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे ऊपर की साइड को। ये हम जब पलटेंगे तो अंदर की साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इसको पलटना है और बिल्कुल कट के सामने हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है ऐसे। यहाँ पे पक्का करके हमने स्टिच लगा देनी है। तो ये स्टिच भी हमारी लग गई है। अब हमने इसको उल्टी साइड के लिए टर्न करना है, जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है। तो टर्न करेंगे तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना है, जहाँ पे सिलाई है आगे की तरफ को ऐसे कर रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। और जो मार्जिन है वो हमारा पाइपिंग अब बनेगा। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से हमने उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है ऐसे, ये देखिए। और यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच जो है वो यहीं तक लगेगी। और हमने आगे की तरफ को घुमा कर लेके जाना है। तो आगे वाला जो दूसरी साइड पे हमने पट्टी लगाई है ना, उसको सेट करेंगे ऐसे। इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे उल्टी साइड के लिए हमने टर्न करना है। यहाँ पर बिल्कुल बराबर करके आएगी ऐसे। तो जो स्टिच हम लगा रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और दूसरी साइड के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पर हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमने जैसे पहले स्टिच लगाई थी ना, वैसे ही लगा लेंगे। इसको कंप्लीट कर लेंगे।
अब ये स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड देखेंगे इसके, तो इसकी फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर आप तुरपाई कर लेना। ऐसे दोनों साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिनिशिंग पीछे की साइड भी आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर इसको एक स्टिच लगाना है, ताकि जब हम कॉलर लगाएंगे तो हमें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि हमने अभी तुरपाई नहीं किया है, या तो तुरपाई करने के बाद आप कॉलर लगाइए, अगर पहले लगा रहे हैं तो आप इसको ऐसे स्टिच कर लेना। अब हम शोल्डर से इंची टेप रखेंगे और जितना हमें खुला चाहिए, जैसे 8 इंच तक का गला चाहिए ना हमें, तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इसके नीचे हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी लगा देनी है। ये पट्टी जो है ऊपर की साइड मैंने फ़ोल्ड की है और फिर डबल फोल्ड कर दिया है। तो इसको ऐसे रखेंगे, एक साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हुक या बटन भी लगाना है। अगर आप इसको पूरा भी बंद कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 इंच तक का हमारा खुला है, तो हमारा अच्छे से हम इसको डाल सकते हैं। और हुक लगा लेंगे तब भी हमारा अच्छा रहेगा। तो यह पट्टी मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है अंदर की साइड पे। थोड़ा सा हम इसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा खुला रहने देंगे, बस यहीं तक हम इसको रोक रहे हैं। तो बनने के बाद ये जो बटन पट्टी है कुछ इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम बैक पार्ट में जाके तुरपाई के साथ इसको अटैच कर देंगे, तुरपाई लगा देंगे। तो अब ये आगे वाला गला तो इस तरीके से तैयार हो गया है। बैक वाला जो है अब हमने शोल्डर जो है वो अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच कर लिए हमने। अब इसका कोई मेजरमेंट नहीं लेना है। ठीक है, अब हमने सीधा इस पे जब हम गला बनाएंगे, मतलब कॉलर बनाएंगे, तो जो हमने कटिंग किए थे ना पीस, वो अब हमारे काम आने वाले हैं। तो ये देखिए एक साइड पे बंद है, ये डबल फोल्ड में है। पूरा मैंने टोटल 4.5 इंच का पीस लिया है बुकरम का और 10 इंच की इसकी चौड़ाई ली है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हमने सीधा सीधा आगे तक मिला देना है चौड़ाई की साइड में। ठीक है, 3.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हमने चौड़ाई जो थी गले की वो 3.5 इंच ली थी। अगर आप 3 इंच की चौड़ाई ले रहे हो तो यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है, और 3.5 इंच की ले रहे हो तो 3.5, और 4 इंच की ले रहे हो तो उस हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो ये बैक पार्ट का जो पीस है वो हमने बंद साइड पे रखना है। जो हमने ऊपर निशान लगाया है ना, वहाँ पे जो बैक पार्ट का बंद हिस्सा है वो बंद पे रखा है। इस तरीके से आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे रखना है। ठीक है, तो जैसे हमने ये रखा है वैसे ही हमने इसको बिल्कुल ड्रॉ कर लिया है। अब जो कपड़े के पीस हैं उनको हम हटा देंगे। हटाने के बाद ये देखिए आधा 3.5 इंच का हमने बैक पार्ट लिया है, 3.5 इंच का आगे। इसको अलग अलग बॉक्स भी बना सकते हैं बैक और फ्रंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रखना है। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा रहे हैं। ठीक है, तो कटिंग जो है वो सिलाई मार्जिन के ऊपर करनी है। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है जितना हमें चौड़ी कॉलर चाहिए। यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे लगा रही हूँ, 1 इंच से हल्की सी कम है। तो अंदर की साइड पे हमने ये कॉलर के लिए निशान लगा दिया है। अब इस कॉलर को हम कट कर लेंगे और जैसे हम सिंपली कॉलर बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है। तो अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब अभी हमने कॉलर को मेज़र नहीं किया है कुर्ती के साथ। ठीक है, जैसे हमने जो कटिंग रखे हुए थे कपड़े उसी के हिसाब से कटिंग करी है। तो अब हमने इसको कपड़े के ऊपर लगा लेना है। ये सिंगल है अभी कपड़ा हमारा, और हम जो ये वाली साइड जो है वो हमारी कुर्ती के साथ जुड़ने वाली है। इसको हम यहाँ पर फोल्ड कर लिया है एक साइड से। अब एक और फैब्रिक लेना है इसी के बराबर, और हमने इसको सीधा सीधा इसको सिलाई कर देना है अंदर की साइड से। तो ये अंदर की साइड से हमारा स्टिच हो गया है। इसको अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। कॉलर को हल्के हल्के से कट लगाने हैं जहाँ पे भी गोलाई आ रही है, और इसको हमने सीधा करना है। सीधा करेंगे और उसके बाद अच्छे से इसको हम प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला स्टेप है। ये वाला स्टेप हम करने के बाद अभी हम एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लेते हैं नीचे का।
यहाँ पर हमने मार्जिन रखते हुए कट करना है कपड़े को, सिलाई का मार्जिन रखना है, ठीक है। ऊपर वाली जो पार्ट है उसके बराबर कट नहीं करना है, बिल्कुल सिलाई मार्जिन रखना है, उसके बाद कट करना है। दोनों साइड पे मैंने निशान लगाया है जहाँ तक कॉलर है हमारी, जहाँ तक पेस्टिंग है। बिल्कुल सेंटर बनाना है इसका, सेंटर हमने सेंटर के साथ अटैच करना है। अब ये वाला स्टेप जो है ये ज़रूरी करना है आपको, सेंटर से सेंटर मैच करते हुए आगे की तरफ इसको लेके जाना है जहाँ पे स्टिच आएगी, ठीक है। और जहाँ पर हमारी स्टिच ख़त्म होती है वहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। अब सेम प्रोसेस जो है वो दूसरी साइड के लिए भी होगा। यहाँ पर हमारी कॉलर जो है वो भी मेजर हो जाएगी, और हमारी कॉलर जब हम स्टिच करेंगे तो ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। दोनों साइड से बराबर हमारा कपड़ा जो है बचना चाहिए। जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाते हुए, जहाँ पे निशान लगाया है ना वो बिल्कुल कॉलर के बिल्कुल जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे, मतलब सिलाई जो है बिल्कुल टच करती हुई आनी चाहिए ना, जो हमारी आगे वाली पट्टी है उसके बराबर। तो उस हिसाब से आपने रखना है। तो जहाँ पे हमारी पेस्टिंग नहीं है वो वाला साइड में यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ। इसको पूरा गोलाई में हमने लगा लेना है। कुर्ती जो है उल्टी रखी हुई है, और ये देखो बैक पार्ट का जो हमने निशान लगाया था ना वो बैक पार्ट पे ही आना चाहिए, बिल्कुल बराबर। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कॉलर हमारी परफेक्ट तरीके से लग रही है या नहीं लग रही। खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को, तो बिल्कुल हल्के हाथ से लगाते हुए हमने इसको दूसरी साइड पे लेके आना है। जब दूसरी साइड पे आएंगे तब भी हमारा थोड़ा सा कॉलर का जो कपड़ा है वो आगे की तरफ को निकलेगा, कॉलर से आगे। अब ये वाला प्रोसेस होने के बाद हमने इसको इस तरीके से, अब कॉलर को हमने उल्टा फोल्ड किया है, ठीक है, और यहाँ पर स्टिच लगा देना है ऐसे। जो हमने निशान लगाया था ना कॉलर मेजर करते टाइम, वो वाले निशान पे ये स्टिच आएगा, ठीक है। अब इसको हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे, और जब सीधा करेंगे तो कॉलर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गई है ऐसे। दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से इसको सेट कर लेना है। उल्टा फोल्ड करेंगे और उल्टे पे स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। ये वाली स्टिच हमने पक्का करके लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देना है, और इसको हमने सीधा करना है ऐसे। कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकाल लेना है। अब एक साइड से तो हमने लगा ली है कॉलर, अब हम इसको सीधा रखेंगे। अब कुर्ती को हमने सीधा रखा है और कॉलर को भी हमने इसको अटैच कर लेना है, ठीक है। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा हमें कुछ कटिंग वगैरह दिख रही है उसको अंदर हम अच्छे से सेट कर देंगे, और यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये स्टिच हमारी उसी स्टिच के ऊपर आएगी जो हमने पहले लगाई है कॉलर को अटैच करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बैठती हुई जाएगी अपने आप। जब सीधी साइड पर लगाते हैं तो बहुत आसान होती है ये कॉलर लगाना, ये बिल्कुल सेट होती है अपने आप ही, ऊपर आती जाएगी सिलाई के ऊपर। ऐसे इसको पूरा स्टिच लगा लेना है आगे तक। तो यहाँ पर आकर हमारी कॉलर जो है वो बिल्कुल लग गई है परफेक्ट तरीके से, ऐसे आ जाएगी। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको सेट करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी लुक जो है बहुत ही प्यारी आने वाली है। इस तरीके से बनकर आई है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।